गंगाना गांव की पोरिया चौपाल में आज पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा की याद में उनके सपुत्र जितेंद्र हुड्डा उर्फ जीता द्वारा एक मुफ्त आई कैंप लगाया गया। कैंप में गुरुग्राम के मशहूर इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल की टीम द्वारा सभी जरूरतमंदों की आंखों की जांच करते चश्मे भी प्रदान किए गए। आई कैंप के आयोजक जितेंद्र हुड्डा ने इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि यह आई कैंप पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा की याद में लगाया गया है। उन्हीं ने पहले बड़ौदा और अब गंगाना में कैंप लगाए जाने को 2024 की चुनाव तैयारियों के रूप में देखे जाने के सवाल पर कहा कि यह तो लोक सेवा है, क्योंकि जन सेवा में ही मेवा है। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बड़ौदा हलके की जनता का ऋण तो हम 7 जन नहीं उतार सकते, हम तो सेवा कर रहे हैं और 2024 के चुनाव की भी पूरी तैयारी है। जिस प्रकार से आपने पहले बड़ौदा में इस तरह का आई कैंप लगाया और आज गंगाना गांव में लगाया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा जी, ये लोक सेवा है। लोगों की सेवा के लिए मैं अपने पिताजी श्री कृष्ण हुड्डा पूर्व मंत्री की याद में गांव-गांव में कैंप लगा रहे हैं और आगे भी इसी तरह लोगों की सेवा करते रहेंगे और लोगों की सेवा में ही मेवा है जी। ये जो पहले आपके पिताजी को इस हलके ने जो प्यार दिया उसका ऋण उतार रहे हो या 2024 की तैयारी है? देखो, जिस हलके ने जो मेरे पिताजी के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर जो एहसान किया है, वो तो 7 जन्म भी नहीं उतर सकता। ये तो एक समाज सेवा के हिसाब से कर रहे हैं और ये समाज सेवा हम पहले भी करते रहे और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। और 2024 का चुनाव है, 2024 का चुनाव लड़ने की हमारी पूरी तैयारी है। उन्होंने दूसरी बीमारियों के कैंप लगाने के सवाल पर कहा कि अभी हम केवल आई कैंप लगाएंगे। उन्होंने बताया कि बड़ौदा गांव के कैंप में 600 लोगों ने आंखें चेक करवाई थी, जिसमें 47 लोगों के ऑपरेशन हुए जो आज यहां चेकअप के लिए आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगला कैंप हम शामडी गांव में लगाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से आई कैंप आप लगा रहे हो, क्या दूसरी बीमारियों के लिए भी जो है जांच केंद्र या शिविर आप लगाना चाहेंगे? अभी पहले हम आई कैंप ही लगाएंगे। आई कैंप के बाद ही अगर जरूरत पड़ी, लोगों की कहीं से कोई भी डिमांड आई तो उस तरह के भी कैंप लगाए जाएंगे। बड़ौदा में जो कैंप लगाया गया था उसका कैसा रिस्पॉन्स आया? कितने लोगों की आंखें देखी? बड़ौदा में कम से कम भी 600-700 लोगों ने आंखें दिखाई और 47 लोगों की आंखें बनी हुई हैं। और जिन लोगों की बड़ौदा गांव में आंखें बनी थी वो आज चेकअप कराने के लिए गंगाना गांव में आए हुए हैं। उनसे भी आप बात कर सकते हो कि भाई कैसी आंखें बनी, कैसी नहीं बनी। अगला जो कैंप होगा वो आप कहाँ लगाएंगे? अगला कैंप हम शामड़ी के अंदर लगाएंगे, शामड़ी गांव के अंदर। उन्होंने जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ पुलिस कार्यवाही की निंदा करते हुए अगला चुनाव बड़ौदा से ही लड़ने पर मोहर लगाई। उन्होंने यह भी कहा कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जहां से भी चुनाव लड़ाएंगे लड़ूंगा, लेकिन उनकी पहली पसंद बड़ौदा हल्का ही होगा। जीता जी, जिस प्रकार से कल पहलवानों के साथ जो है पुलिस द्वारा हाथापाई की गई और उनको कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी वहाँ पहुँचे थे। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, पहलवानों के साथ जो इस तरह की ज्यादती की है, ये बहुत बड़ा अत्याचार है और शर्म आनी चाहिए बीजेपी सरकार को कि जिन पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया, देश के लिए मेडल लेकर के आए, उन पहलवानों के साथ ऐसा जो अत्याचार किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत और निंदनीय काम है। अगला चुनाव आप किस क्षेत्र से लड़ना चाहेंगे? अगला चुनाव हम बड़ौदा विधानसभा से लड़ना चाहेंगे और बड़ौदा विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपने पिछली बार कहा था कि अगर कहीं और से भी अगर पार्टी लड़ाती है तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। वो जो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जैसा समझे, उचित समझेंगे, वो भी, उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन मेरी इच्छा बड़ौदा हल्का से ही है और बड़ौदा हल्का से ही चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विकास के दावों को खोखला बताते हुए भाजपा के बताए विकास को विनाश बताया। विकास की अगर कहीं बात आती है तो विकास तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ था। हाँ, ये जरूर है, बीजेपी की सरकार में विकास तो नहीं, विनाश जरूर हुआ है। 36 बरादरी का विनाश करने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया है। चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसान है, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे कर्मचारी है, सभी का विनाश करने का काम इसने बीजेपी सरकार ने किया है। आप जैसे विपक्ष के नेता को इस तरह के शिविर लगाने पड़ रहे हैं, क्या इसको सरकार की विफलता कहेंगे आप? ये दुर्भाग्य है सरकार का, ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश के अंदर इतनी निकम्मी और इतनी बेकार सरकार है कि आज
हमारे जैसे आप जैसे लोगों ने इकट्ठा होकर के इस तरह के शिविर लगवा करके लोगों की सेवा करने का हम काम कर रहे हैं। नहीं तो ये काम जो है ये हरियाणा सरकार और हरियाणा सरकार का काम है। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए जिला पार्षद राजेश गंगाना व अन्य ने जीता हुड्डा द्वारा लगाए गए आई कैंप की सराहना की। ये भाई जीता ने जो गांव में कैंप लगाया है, हमारे ताऊ जो यहाँ 3 बार MLA रहे, उनकी याद में इन्होंने गांव में ये आई कैंप लगवाया है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जो कि सामाजिक कार्यक्रम है, पूरे हल्के में लगवाए हैं। क्या इससे आम जो मरीज हैं या गरीब परिवार से जो बुजुर्ग हैं जो नहीं बाहर जाते इलाज करवा सकते, उनसे फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा भाई साहब। गाँव में ऐसे भी बहुत आदमी है जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। क्या कहेंगे, आप भी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे गंगाना गांव से, और आज जीता जी ने यहाँ पर ये कार्यक्रम किया है, आई कैंप लगवाया है, काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? बस बहुत अच्छा है, फायदा मिल रहा है लोगों को। यहाँ इतना फायदा मिल रहा है कि फ्री में आँख बनने लग रही है, फ्री में चेकअप होने लग रहे हैं, लोगों का शुगर BP आई आँख सभी का चेकअप होने लग रहा है। और बहुत उत्साह ऐसे कैंप लगते रहे तो बहुत अच्छा रहे, लोगों का बहुत भला होता रहेगा। हमारे समाज में जो बहुत ही पिछड़ेपन के थे या थोड़े मध्यम वर्ग के थे, वो भी ये सरकार एक ही कैटेगरी में लेना चाहती है। जो स्टेट हरियाणा और पंजाब है उसको भी ये इस सरकार की पॉलिसी है, जैसे ये अदर स्टेट हैं और उनके इक्वल बनाया जा। कुछ ही आदमी धनाढ़े हों और वो इलेक्शन के दौरान पैसा फूंक दें और हमारी सरकार बनती रहे, डिवाइड एंड रूल। जैसे मान लिया हुड्डा साहब ने ये शिविर लगाया है गांव में, तो ये इनका बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, क्योंकि गरीब आदमी अब गांव में बेशुमार हो रहा है। जब ये आर्थिक सहायता से कमज़ोर है व्यक्ति है, अगर उनको फ़ायदा उठ जाए तो दी बेस्ट है। बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये तो भाई साहब हमारे तो ताऊ जी भी ऐसे थे, ये तो एक धर्मात्मा आदमी हिस्सा भला करते ही रहेंगे लोगों का। हम तो यह कहाँ आगे आने वाला विधायक भी जीता ही क्यों ना बना हमारा इतने खुश हो गए इनसे हैं, बहुत खुश हम। मैं इस कैंप के बारे में भाई साहब जीता साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं गांव का सरपंच होने के नाते बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं भाई साहब, और आगे भी भाई साहब से तमन्ना रखता हूँ कि ऐसे ऐसे मतलब सामूहिक काम में जो गरीब जनता के लिए बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, तो उनके लिए भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष के नेता शिविर लगा रहे हैं, सरकार को क्या कहेंगे, सरकार को लगाने चाहिए? देखो जी, सरकार को तो अभी क्या बताया, नए नए आए हैं, देखेंगे सरपंच करेगा क्या। नहीं, सरकार का पावर मिली है? पावर नहीं मिली है कभी, नहीं मिली पावर के सरपंच। हाँ तो देखो, चलो देखेंगे और देखते हैं, 2 महीने और इंतजार करते हैं, फिर देखेंगे। काम तो कराएंगे, लेकिन कुछ इनको तो सोचाएंगे। एक बार से भाई साहब ने हुड्डा साहब ने एक कैंप लगाया है, गरीब आदमियों को, विशेषकर जो निचला तबका, उसको ज़्यादा फायदा होगा। कुछ आदमियों को मतलब आर्थिक रूप से ऐसी हालत है कि वो शहर में नहीं जा सकते, कहीं चेक नहीं करवा सकते। और सरकार के बारे में तो हम क्या बताएं। बाकी आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे इनसे, भाई आप आगे तैयारी हो नहीं। जो राजनीति में आदमी आ गया, राजनीति से पीछे हटेगा तो इसका मतलब वो हार मान गया। तो इन्हें राजनीति में तो सक्रिय रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जो पुराना इनका ग्राउंड है उसी को पकड़ने की। यानी कि आप कह रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम करने वाले लोगों को MLA बनाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल जी। जगत महान न्यूज ने बड़ौदा कैंप में जिन लोगों के ऑपरेशन हुए उनसे बात की और जानने का प्रयास किया कि उनका कैसा इलाज हुआ और उनसे कोई पैसा तो नहीं लिया गया। इस दौरान जिन बुजुर्गों के गुरुग्राम में ऑपरेशन हुए वे जीता हुड्डा की तारीफ करते नजर आए और अगला विधायक उन्हें ही देखने की बात कही। और जी, आपने ये आंखें कहाँ बनवाई थी? वो गुड़गांव है जी। ये जीता हुड्डा ने जो कैंप लगाया था हाँ कैंप में जी। तो फिर कुछ पैसे पूछे भी लिए? ना जी, कोई पैसा नहीं लिया, हम तो इसे चले गए चुकर बरात में जा रहे हैं, कोई पैसा नहीं, पूरी सेवा थी। अच्छा। पानी का, चाय पानी का, रोटी का बहुत बढ़िया इंतजाम था। तो मरीज देखने का हाँ पूरा फर्क है, बिल्कुल सही। पूरा फर्क। क्या नाम है आपका? कलीराम जी, कौन सा गाँव? बड़ौदा। कितनी उम्र है? 82 साल। अभी 80 लग रहा। आँख बन गई? बन गई, बढ़िया बन गई, बहुत बढ़िया बन अच्छा, किसने बनवाई है? किस्ती बना जीता ने, जीता फिर ये का हो गया आशीर्वाद। और आशीर्वाद और क्या कराएंगे, आशीर्वाद तो सगा है, भला करा भगवान, भगवान भला करा। बनवाई थी आँख भाई गुड़गांव में बनवाई थी। गुड़गांव? पहले भी गई थी गुड़गांव?
पहले कौन ले जाता भाई। अच्छा, ये जीता हुड्डा ले गया। हाँ आँख ठीक बन गई। ठीक बन गई, बढ़िया बन गई। कितने लिए? कितने ना लिए पीछे, पैसे नहीं लिए? बढ़िया बन गई। बढ़िया बन गई। क्या नाम है? निर्मला। कौन से गांव में रहो? बेरोदा। अच्छा, आँख बनवाई आपने तो कुछ खर्च होया आपका? ना बेटा। किसने लगवाया था ये कैंप? यो डाला। अच्छा, ठीक बन गई? हाँ बेटा, कट्टी ठीक बन गई। कट्टी मतलब इनको हो रहा है भी उससे की दी हो रहा है। अच्छा, हाँ इतनी खुश होगी? हाँ इतनी खुश होगी बेटा। कट्टी मत गाँव में दिखा भी ना था, सब कुछ दिखा है। हाँ। आप क्या कहो, क्या नाम है आपका? सरोज देवी। आपने कहाँ बनवाई? हमने गुड़गांव गुड़गांव आँख बड़ौदा? बड़ौदे के गुड़गांव में आँख बनवाई। अच्छा, हाँ। ठीक बन गई? ठीक बन गई कति। हाँ मतलब ठीक ठाक तो नहीं बना दी दोबारा? ना दोबारा क्या करने, कब बनाओ बेटा। क्या नाम है? सरबती। कित बनवाई आँख? गुड़गांव में ठीक बन गई? जमा करनी बढ़िया बनी बेटा। राबी हम तो उसको की देंगे। जरा भी उसने दो? हाँ उसने देंगे बेटा। हाँ हाँ जी नहीं। हाँ, मतलब आँख बन गई तो वोट भी उससे? हाँ उससे की सके। अस्पताल में बड़ी आँख बन गई। गजब की उससे करेंगे भाई हम तो उनका। अच्छा, उसका इसलिए एक आँख बनवा दी? हाँ कति खर्चा नहीं हुआ कोई? ना कोई पैसा नहीं हुई कति। बढ़िया बढ़िया बन गई? हाँ कोई खर्चा नहीं हुआ? ना कोई खर्चा नहीं। कैसा है जीता, कैसा है? घना बढ़िया। घना बढ़िया है जी हमारे। अच्छा, कि बहुत बढ़िया काम कराया जी, बहुत आगे लिए तरक्की करे हाल की जी। हाँ जी। आँख चेक करवाई है? क्या जी? आँख चेक करवाई है क्या? करवाई जी। करवाई थी? हाँ। फ्री में होगी? हाँ जी। हमारे भाई जीता हुड्डा साहब ने हमारे गंगाना गांव में बुजुर्गों की सेवा के लिए, और आँख तो एक ऐसी चीज़ है जी, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, और इसके बारे में सोचा 36 जात का भला कराया इसने। जो बुजुर्ग हमारे यहाँ नौजवान साथी सारे सब आ रहे हैं, तो ये तो पहले भी भला सोचते थे, आगे भी सोचेंगे। जीता हुड्डा की तो बहुत ही बढ़िया है हमारा जीता हुड्डा, इससे बढ़िया तो है ही नहीं बड़ौदा हल्का। हमारे इससे जताऊँगे दोबारा से, इससे जताऊँगे यहाँ से भाई जीता हुड्डा को। हाँ। वहीं इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल सेक्टर 62 गुरुग्राम के कैंप संयोजक साजिद खान ने बताया कि आज गंगाना में आई कैंप के प्रति लोगों में काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। काफी संख्या में पेशेंट अभी तक देख जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जरूरत होगी, उनका गुरुग्राम ले जाकर मुफ्त में ऑपरेशन भी किया जाएगा। अब तक यहाँ हमने 300 की ओपीडी हो चुकी है जी, लगभग यहाँ 600 की ओपीडी 700 की ओपीडी होगी जी इधर जी। यहाँ पे तकरीबन 50 पेशेंट ऐसे हुए मोतियाबिंद जिनकी आँख बननी है जी। आज हम उनको ले जाएंगे जी इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल सेक्टर 62 ओलावास जी, गुड़गांव जी। यहाँ पे अब तक चश्मा दे दिए 150 लोगों को चश्मा दे दिए नियर विजन का जी। BP शुगर हो रहा जी। अच्छा रिस्पॉन्सिबल है इधर गांव में जी। गाँव लोग बहुत बढ़ चढ़ के आ रहे हैं जी, सब बढ़िया दे रहे हैं। जिनकी भी आंख बनेगी उनकी सबको फ्री आंख बनाएंगे जी, कोई पैसे नहीं लिया जाए, कोई चार्ज नहीं है जी। पेशेंट को यहाँ से ले जाएंगे हॉस्पिटल, वहाँ पे खाने की सुविधा, बिस्तर की सुविधा, आने जाने की सुविधा, बस ले जाएगी, बस यहीं छोड़ जाएगी। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जी, बहुत अच्छी सफाई है जो वहाँ पूरे हरियाणा में, दिल्ली में इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जितना बड़ा हॉस्पिटल गुड़गांव में इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल। स्पेशलिस्ट आँखों ही आँखों का जी, और कोई नहीं जिसमें। 5 एकड़ में है जी, 6 बिल्डिंग है जी, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जी हमारा। जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।